वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आई नई वीडियो आपका फिर से स्वागत है और आपके सामने फिर से हम आ चुके हैं एक नई वीडियो में एक नई इंडिकेटर के साथ जो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपके लिए आज 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम स्कैल्पिंग करते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम उसी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक ऐसा इंडिकेटर लेके आ गया हूँ जो आपको बता सकता है कि कहाँ से हमारा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन होने के बाद हम कहाँ से मूव कैप्चर कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं वो आपको पता लगने वाला है इस पूरे इंडिकेटर में। और हम इसमें कितना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रखने वाले हैं, कितना हमारा छोटा स्टॉप लॉस होने वाला है, क्या क्या हमारी सेटिंग होने वाली है, तो पूरी वीडियो में देखने के लिए मिलने वाला है आपको इस पूरे इंडिकेटर के साथ। और ये इंडिकेटर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना और उन दोस्तों के साथ जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग करते हैं, क्योंकि ये स्कैल्पिंग इंडिकेटर आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल कब होने वाला है, क्योंकि जब हमें एक इंडिकेटर लगा के सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें इसी इंडिकेटर से पता लगने वाला है। तो सबसे ज्यादा मेन इंपोर्टेंट हमारे लिए क्या होगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन, क्योंकि जब जहाँ से भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन होता है वहां से हम अपनी एंट्री बनाते हैं। इसी में हम अपनी एंट्री बनाएंगे और इसी के बेस पर अपनी ट्रेड लेंगे। तो सबसे पहले इंडिकेटर स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं, आपको ये इंडिकेटर मुझे लगता नहीं अपने किसी और को या किसी ऐसे इंडिकेटर ने बताया होगा, किसी ने बताया होगा आपको इंडिकेटर जो आज आपको मैं बताने वाला हूँ। और इंडिकेटर को देखने से पहले आप इसकी बैक टेस्टिंग करना, फिर उसके बाद इसको लाइव मार्केट में यूज करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका लॉस हो फिर आप आगे मेरे को बोलो कि ऐसे इंडिकेटर वर्क नहीं करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है। सबसे पहले आप इसको बैक टेस्टिंग करना है और उसके बाद आप इसको लाइव मार्केट में यूज करना। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, 1 मिनट का यहाँ पे टाइम फ्रेम लगाने वाले हैं और बैंक निफ्टी यहाँ पे हमारा चार्ट होगा, क्योंकि हम इससे पिछले वाला इंडिकेटर हमने निफ्टी में यूज किया था, फिर उससे पहले दूसरा भी निफ्टी में यूज किया, तो आज हम यूज करने वाले हैं बैंक निफ्टी में, वो भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है। और जब भी अगर कुछ भी समझना है तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हो कि ये ऐसा वर्क नहीं करता है, ऐसे वर्क करता है, तो कुछ भी प्रॉब्लम आए इंडिकेटर में या जिस बेस पे आपको इंडिकेटर चाहिए वो भी आप कमेंट आउट कर सकते हो कि ये मेरे को बीटीएसटी के लिए चाहिए या फ्यूचर ऑप्शन के लिए चाहिए। आप जो भी बोलोगे गैप अप या गैप फाइंडर के लिए हमें ऐसा इंडिकेटर चाहिए, तो उसी के बेस पर आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। ठीक है। तो अब ये मेरे पास लेटेस्ट कमेंट आया था कि मेरे को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक स्कैल्पिंग इंडिकेटर चाहिए जो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी फाइंड आउट ना करना पड़े। तो ऐसा इंडिकेटर फाइंड आउट क्या है, आपको ये देखकर शॉक हो जाओगे ये इंडिकेटर क्या क्या वर्क कर सकता है। हमें सबसे पहले क्या करना है, इंडिकेटर में जाना है और सर्च कर लेना है आपको यहाँ पे के, सबसे ऊपर आ जाएगा, आपको बस एक मार्क लगाना है के एस वाला। ठीक है, जो आपको मैंने देखा के और एस एक मार्क लगा, फिर उसके बाद एस और रिवर्सल इंडिकेटर। इसका मतलब होगा यहाँ पे अब आपको सिर्फ चार्ट में एक ब्लू और एक ग्रीन लाइन दिखेगी। ठीक है। अब हमें रिवर्सल का मतलब क्या यहाँ पे समझना है, जब भी यहाँ पे जोन बनेगा, ठीक है, इस जोन के बाद मार्केट रिवर्सल मतलब नीचे आएगी फिर वापस से रिवर्स करेगी और उसी रिवर्सल पर हम अपनी एंट्री बनाएंगे। इस इंडिकेटर का नाम भी रिवर्सल है। देखो यहाँ पे केएस रिवर्सल इंडिकेटर, यहाँ पे हमें एरो मिला, उसके बाद वापस से रिवर्सल हुई, उसके बाद हमें यहाँ पे एंट्री बनानी है। तो ये हमारा मेन मोटिव होगा। पर उससे पहले हमें थोड़ी सी सेटिंग चेंजेस कर लेनी है। क्या क्या, यहाँ से सबसे पहले हमारा जो हमारी फास्ट लेंथ है वो हमें 12 की जगह 11 कर देनी है, स्लो को हमें 26 की जगह 30 कर देनी है। बाकी आपको स्टाइल में कोई चेंजेस नहीं रखने हैं, आप अपने हिसाब से कलर चेंजेस कर सकते हो। बस आपको ये दो चीजें हटानी है यहाँ पे, 12 की जगह 11, स्लो की 26 की जगह 30। बाकी आपका इंडिकेटर पूरा रेडी हो जाएगा। अब देखना, मैं ये वाला इंडिकेटर पहले हाइड कर दूं, फिर उसके बाद थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसका वर्क और इसका रिस्क रिवॉर्ड कितना बड़ा होगा। अभी जैसे कि हम आ चुके हैं यहाँ पे 7 तारीख को, चलते हैं पीछे, ये यहाँ पे 7 तारीख। ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ पे रैंडम 7 डेट को उठाया, उस 7 तारीख को हम देखो यहाँ पे मार्केट ओपन होती है, ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, पर हमें एंट्री नहीं बनानी है जब तक ये हमारा एक तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला नहीं बनेगा। अब देखो जब हमारा ये रेड लाइन बनेगी तो मार्केट सेल की साइड जाएगी, इसी का अपोजिट में अगर ग्रीन लाइन बनेगी तो मार्केट हम बुलिश एंट्री बनाएंगे। ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या मिला है, एक रेड एरो मिला है और उसके साथ में
ये रेड लाइन मिली है, यहाँ पे इसका मतलब है कि मार्केट का यहाँ से बेरिश होना स्टार्ट हो चुका है। अब किसी को ये नहीं पता था, क्योंकि ये देखो मार्केट में गैप अप खुला है, सबसे बड़ी बात। अब मैं अगर इसको यहाँ पे ले आऊं, मार्केट ने ओपन कहाँ पे हुआ है, 9:15 मार्केट ओपन हुई, ऊपर जाती है, उसके बाद दोबारा रीटेस्ट करने के लिए आती है। अब किसी को ये नहीं पता कि मार्केट ने यहाँ पे, बहुत से लोगों ने एंट्री बनाई होगी कि इसने डे का जो थर्ड कैंडल है इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एंट्री बनाई बहुत से लोगों ने, फिर उसके बाद यहाँ पे जाके फंस चुके, क्योंकि मार्केट अब ऊपर नहीं जाने वाली है। हमें इस इंडिकेटर ने एक ऐसा मतलब वो बताया कि यहाँ से मार्केट बेरिश होने वाली है। और यहाँ से बेरिश क्यों होगी, इसके पीछे का रीजन इस इंडिकेटर का सबसे बड़ा लॉजिक ध्यान रहेगा। देखो इसने क्या देखा, सबसे पीछे का एक मेजर रेजिस्टेंस, और उसी रेजिस्टेंस से मार्केट ने दोबारा फॉल किया। अब जिसको ये नहीं पता कि मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट क्या होता है, तो ये इंडिकेटर लगाओ, उसको कुछ फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस इंडिकेटर की हेल्प की वजह से आप अच्छा खासा पॉइंट कैप्चर कर सकते हो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अच्छी खासी स्कैल्पिंग कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिला, एक रेड एरो मिला। रेड एरो मिलने के बाद हम क्या वेट करेंगे, दोबारा से बाउंस बैक का। यहाँ से बाउंस बैक हुआ, फिर इस कैंडल ने इसको ब्रेक दिया। थोड़ा जूम आउट करता हूँ फिर आपको पता लगेगा। इस रेड कैंडल ने दोबारा ब्रेकआउट दिया। अब बहुत से लोग यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे कॉल की एंट्री बनाए होंगे। क्यों, मार्केट पूरा ट्रेंड क्या था हमारा, बुलिश ट्रेंड था, और बुलिश ट्रेंड में कोई ये नहीं सोचेगा कि यहाँ से मार्केट बेरिश हो सकती है, वो भी कब, 9:44 पर ही, जब यहाँ से बुलिश एंट्री बन रही थी। यहाँ पे बहुत से लोग अपनी बाई की अपनी पोजीशन ऐड ऑन कर रहे थे, उसी पर हमने यहाँ पे क्या किया, सेल की एंट्री बनाई। क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े एफआईडीआई लोग क्या कर रहे हैं, अब सेलिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ उनके पास एक मेजर सपोर्ट है और मेरे पास ये इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर की हेल्प की वजह से मैंने अपने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाई नेक्स्ट वाली कैंडल से, क्योंकि हम इस कैंडल का बनने का कंफर्मेशन का वेट करेंगे, ब्रेक हो रही है नहीं हो रही है। ब्रेक हुई, उसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगाया और टारगेट रखा अपने डे, रुक जा रुक, ये हमारा कैंडल डे का, जो ये डे वाली कैंडल थी उसके लो का टारगेट। अब हमें यहाँ पे कितने पॉइंट मिले हैं, अप्रोक्स 200 300 से मान लो आप 300 पॉइंट, और वो भी आपकी स्कैल्पिंग में बात कर रहा हूँ मैं। स्कैल्पिंग में मुश्किल से 50 से 60 पॉइंट ले लेता है कोई, और मैं आपको कितने पॉइंट यहाँ पे दिला रहा हूँ, 300 पॉइंट। और वो भी ऑलमोस्ट हमारा टारगेट का बीट होता है 9:53 पर। और टारगेट हमें कब मिला, लगभग 10 मिनट में आपके हाथ में 300 पॉइंट महीने रखते हैं 10 मिनट में। उसके बाद यहाँ पे कहीं पे भी कोई ट्रेड ऐसे नहीं मिली हमें। बहुत से लोगों ने स्कैल्पिंग किया होगा यहाँ से, बुल स्टैंड बेर स्टैंड, पर हमें रिस्क ही नहीं लेना बिल्कुल भी, क्योंकि भाई ऐसा इंडिकेटर फाइंड आउट करने के लिए ना मेहनत तो लगती है, पर उसके अपोजिट में आपको इतना अच्छे कैसे एक्यूरेसी वाला इंडिकेटर मुझे लगता नहीं आपको कहीं और पे मिल सकता है, बता सकता है कोई। उसके बाद देखो, मैं इसको पहले डिलीट कर दूं। अब हमें यहाँ पे क्या मिला है, एक बुलिश का ट्रेंड मिला है, एक ग्रीन लाइन है, ग्रीन एरो है, इस जगह से मिला, दोबारा ब्रेकआउट हुआ, तो हम यहाँ पे अपने क्या करेंगे, एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे इस जगह से। ठीक है, टारगेट हमारा ये वाला हाई, उसके ऊपर ये वाला हाई भी है, ठीक, और स्टॉप लॉस, ये हमारा स्टॉप लॉस। अब आप बोलोगे कि इसमें तो हमारा टारगेट हिट ही नहीं हुआ है। भाई मेरे को ही बताओ, अगर आपको 100 मतलब 100% एक्यूरेसी वाला इंडिकेटर मिल जाए, ऐसा पूरी मार्केट में ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है जो आपके साथ में स्टॉप लॉस हिट ना करे। पर उसको मतलब ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है, पर हम स्टॉप लॉस को छोटा कर सकते हैं। कैसे, वो हम अपने इंडिकेटर के ब्याह पर, अब आपको पता लगे कि अपने स्टॉप मतलब जब मार्केट फॉल हो रही है, ठीक है, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए हैं, अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो रहा है, तो यहाँ पे भी हिट होने में कोई बड़ी बात नहीं है। उसके आप नीचे लगा लो, इसका भी लगा लो, तो वो भी स्टॉप लॉस हिट होगा। तो उससे फायदा यह है कि अपना छोटा स्टॉप लॉस देके अपना एग्जिट हो। तो हमें इंडिकेटर कोई सा भी लगा लो, पर हम सबसे मेन ध्यान क्या देंगे, हमारा टारगेट कितना बड़ा है, स्टॉप लॉस कितना छोटा है। और जहां हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, क्या वहां बड़े बड़े लोगों का भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
क्योंकि देखो, अगर हमने इस चीज का स्टॉप लॉस लगाया है, मैं इसको यहाँ पे पहले थोड़ा छोटा करता हूँ। अगर हमने इस चीज का स्टॉप लॉस लगाया है और ये वाला स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, क्या हमारा ये स्टॉप लॉस लगा के बच जाता? बिल्कुल भी नहीं बच सकता, क्योंकि भाई हमारे साथ में इंडिकेटर मैंने आपको ऐसा बताया है, हमें भी सिर्फ सेम कैंडल का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर सेम कैंडल का स्टॉप लॉस हमारा हिट हो रहा है तो आप चाहे 200 से नीचे 50 60 70 100 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा लो, वो भी आपका जाएगा ही जाएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस जितना छोटा होगा उतना बेनिफिट रहेगा, टारगेट जितना बड़ा होगा मार्केट में लंबे समय तक टिक सकोगे। ठीक है, यहाँ पे अभी आपका एक स्टॉप लॉस गया है कितना पॉइंट का, मैं आपको दिखा दूं जरा, ये कितने पॉइंट है आपके यहाँ पे, इससे मेजर करते हैं एग्जैक्ट। ये हमारे यहाँ पे 25 पॉइंट, ऑलमोस्ट 25 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस गया है। और इसके अपोजिट में हमारा टारगेट कितना बड़ा था, टारगेट दिखा दो जरा आपको मैं, 175 पॉइंट का यहाँ पे हमारा टारगेट था। तो अगर आप मोटे मोटे 25 पॉइंट हटा दो तो हमारे हाथ में 150 पॉइंट ऑलमोस्ट आ रहे थे। और 150 पॉइंट के लिए आपको कम से कम 4 से 5 ट्रेड लेने के बाद आप 150 पॉइंट खो, क्योंकि 25 दूनी 50 और फिर 100, 4 ट्रेड में आप अपने 100 पॉइंट खो रहे हो। उसके बाद देखो, यहाँ पे हमें मिला दोबारा, बाकी कितने बाउंस बैक दिया, रिवर्सल हुआ, रिवर्सल पे हमें अपनी एंट्री बनानी है। इस जगह पे हमारी एंट्री, टारगेट सेम पिछले वाला हाई, और स्टॉप लॉस सेम वही कैंडल, ये वाली कैंडल। अब अब बोलो कि ये तो आपने पहले देख लिया, भाई रिवर्सल पे हमें हर जगह एंट्री बनानी है। और मैंने पिछले के में क्या कहा, हमने रिवर्सल पे एंट्री बनाई है कॉल साइड, क्योंकि हमें क्या मिला है, बुलिश ट्रेंड मिला है और बुलिश ही एरो मिला है। यहाँ पे भी बुलिश ट्रेंड मिला है, बुलिश एक हमारी लाइन सपोर्ट जिसको बोलेंगे हम सपोर्ट। यहाँ पे मार्केट ने एरो दिया, रिवर्सल का ब्रेक वेट करेंगे, उसके बाद टारगेट देखो कितना आराम से आता है। उसके बाद नीचे चलते हैं, इस जगह पे हमें क्या मिला है, बुलिश ट्रेंड मिला है। पर हम क्या करेंगे, वेट करेंगे यहाँ से। देखो जब यहाँ से हमें ये नहीं पता कि मार्केट कहाँ पे जाने वाली है, आपको थोड़ा इमेजिन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें क्या मिला है, ग्रीन एरो। ठीक है, हम दोबारा वेट करेंगे ब्रेक होने का, इसका रेजिस्टेंस, पर यहाँ पे ब्रेक क्या हुआ है, सपोर्ट, इसलिए हम यहाँ पे अपनी एंट्री नहीं बनाएंगे। दोबारा फिर यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेक हमारा क्या हुआ है, सपोर्ट, यहाँ पे भी हम एंट्री नहीं बनाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ, वो सेम वही एंट्री और सेम वही चीज। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, रेड मिला है, पर हमारा ब्रेक क्या हुआ है, रेजिस्टेंस। ठीक, अब उसके बाद अगर आप रिवर्सल का ट्रेंड करोगे, अभी तक हम क्या कर रहे थे, फॉलो थ्रू वाली कैंडल में अपनी एंट्री बना रहे थे। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा सपोर्ट ब्रेक हुआ है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शॉर्ट एंट्री बना सकते हैं। मतलब सपोर्ट ब्रेक हुआ है तो हम सपोर्ट की तरह ही काम करेंगे, स्टॉप लॉस उसके अंदर का लगाएंगे और टारगेट पिछला ही देखते हैं, वरना 1:1 का टारगेट, ये हमारा 1:1 का टारगेट ऑलमोस्ट हिट। फिर उसके बाद दोबारा ब्रेक, यहाँ पे अपना एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और फिर देखो यहाँ से ब्रेक हुआ, एक ही कैंडल में ब्रेक हुआ, पर हमें फॉलो थ्रू नहीं मिला, इसमें यहाँ पे एंट्री नहीं बनाएंगे। आगे यहाँ पे क्या हुआ है, इस जगह पे एंट्री मिली, दोबारा फिर बाय, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा। कैसे, दिखाता हूँ आपको स्टॉप लॉस। अभी तक 2 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, पूरी स्टैंड ली थी, ये हमारा टारगेट, स्टॉप लॉस सेम कैंडल का, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। अगर आप ये भी लगा लोगे कि मैं अपने सपोर्ट का स्टॉप लॉस लगा लूंगा, तो वो भी आपका यहाँ पे हिट हो जाएगा। देखो, तो मैंने इस वजह से कहा है कि स्टॉप लॉस जितना छोटा होगा, पर स्टॉप लॉस ऐसा होना चाहिए जहां पे आपको पता है कि यहाँ से हमारा मेरा स्टॉप लॉस अगर गया तो सबका स्टॉप लॉस जा सकता है, कि मेरे नीचे चाहे 50 से 100 पॉइंट वाला नीचे का स्टॉप लॉस कोई लगा कर बैठा है तो वो भी यहाँ पे हिट होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। रिवर्सिटेड आपको ही मिला, इसने आपका रेजिस्टेंस ब्रेक दिया, उसके बाद देखो फिर टारगेट, और आगे बुल स्टैंड, यहाँ पे रिवर्सल एंट्री, फिर दोबारा यहाँ पे आपका टारगेट, एक 1:1 का टारगेट,
2 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस गया और उसके अपोजिट में आपको लगभग 7 से 8 ट्रेड में आपको टारगेट हिट हुआ है। अब आपको इस इंडिकेटर से चाहे रिवर्सल करो चाहे फॉलो थ्रू के साथ में अपनी एंट्री बनाओ। इंडिकेटर हमें हमेशा 1:2 1:3 का टारगेट देगा। स्टॉप लॉस 20 से 25 ज्यादा से ज्यादा 30 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस खाएगा। अपोजिट में आपको 200 से 250 पॉइंट दे रहा है। ऐसा इंडिकेटर फाइंड आउट करने के लिए आपको और कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। स्टॉक फ्लाई पर ऐसे ऐसे इंडिकेटर पड़े हैं स्कैल्पिंग के, इंटरडे के, BTC के, और इससे भी अदर अगर कुछ और इंडिकेटर चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर शेयर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव ए गुड डे।